क्या आप भी जोड़ों के दर्द से परेशान हैं? कभी कमर में दर्द रहता है, कभी कंधे में दर्द रहता है या फिर घुटनों में दर्द रहता है। जैसे ही उम्र 40 या 50 साल क्रॉस करती है तो शरीर में कमजोरी आनी शुरू हो जाती है और जोड़ों के दर्द भी ज्यादातर लोगों को शुरू हो जाते हैं। अगर आप भी इस तरह की परेशानियों से दुखी हैं, परेशान हैं, आज जैसे हेल्दी पाउडर की रेसिपी लेके आई हूँ। अगर आप इसकी सुबह शाम 2-2 चम्मच खा लेते हो ना, तो कुछ ही दिन में आप महसूस करोगे कि शरीर से कमजोरी दूर हो गई है। आप अच्छी तरह चलने फिरने लगोगे और जोड़ों का दर्द धीरे धीरे करके दूर होता जाएगा। तो फिर चलिए देख लेते हैं ये पाउडर कैसे बनाना है। सभी को नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप आए हैं किचनशाला में और किचनशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये देखिए, ये मैंने लिए हैं सफेद वाले तिल, सेसमे सीड्स भी बोलते हैं। ये जो तिल होते हैं दोस्तों, कैल्शियम से भरपूर होते हैं और हमारे जोड़ों के दर्द को, हड्डियों की जकड़न को दूर करने का काम करते हैं। सर्दियों में ही तिल का सेवन करना चाहिए क्योंकि ये गर्म तासीर के होते हैं। अगर हम सर्दियों के 4 महीने भी तिल का सेवन करते हैं ना, तो पूरे साल के लिए ही शरीर में जो कैल्शियम की कमी होती है उसको पूरी कर सकते हैं। तो सर्दियों में आप तिल का सेवन जरूर कीजिएगा। पूरे साल की शरीर में जो कैल्शियम की कमी होती है वो दूर हो जाएगी। तो एक हम ये तिल लेंगे और दूसरी चीज ये लेंगे बादाम। बादाम तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, सुपर फूड की श्रेणी में आते हैं। हमारे दिमाग को भी तेज करते हैं, हमारी स्किन के लिए भी, हमारे बालों के लिए भी, आंखों के लिए भी बहुत अच्छे माने जाते हैं। बादाम में विटामिन ई और हेल्दी फैट्स होते हैं जो शरीर की अकड़न को दूर करके शरीर में लचीलापन पैदा करते हैं। तो दूसरी चीज हम ये बादाम लेंगे। और ये देखिए, तीसरी चीज ली है मैंने मखाने। मखाने तो आप सभी जानते हैं कमर दर्द के लिए कितने अच्छे होते हैं। जब भी घर में गोंद वगैरह डालते हैं तो उसमें ये ताल मखाने जरूर डालते हैं। जोड़ों के दर्द के लिए भी और कमर के दर्द के लिए बेहद लाभदायक होते हैं। मखानों में भी कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन और मैग्नीशियम पाया जाता है और इनमें खूब सारा फाइबर होता है दोस्तों। जो लोग कब्ज से परेशान रहते हैं ना, उनके लिए भी ये बहुत फायदेमंद होते हैं। और मखानों में कैलोरीज बहुत कम होते हैं, ये मोटापा नहीं बढ़ाते हैं। और मखाने एंटी एजिंग होते हैं, जो चेहरे पर बुढ़ापे में रिंकल आ जाते हैं ना एज बढ़ने के साथ। अगर आप मखाने खाते हो तो वो रिंकल आपके चेहरे पर नहीं आएंगे, आपको ये जवान बना के रखेंगे। तो मखाने का सेवन भी जरूर करना चाहिए। और ये देखिए, अगली चीज ली है फ्लैक्स सीड। अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है दोस्तों, जो बहुत कम वेजिटेरियन चीजों में पाया जाता है। और ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, इससे जोड़ों की सूजन कम होती है और दर्द में भी काफी आराम मिलता है। तो ये चौथी चीज हम अलसी के बीज लेंगे। इसमें खूब सारा फाइबर भी होता है और ये भी मोटापा नहीं बढ़ाता है, वजन को कम करने का भी काम करता है। तो ये देखिए, ये 4 चीज मैंने रख ली हैं। बाकी इसके अलावा हम 2-3 चीज और डालेंगे। जब उनकी बारी आएगी तब मैं उनके बारे में भी बताऊंगी। तो ये जो मखाने और तिल और बादाम हमने 100-100 ग्राम लिए हैं। ये मैंने कोई तोल के नहीं लिए हैं, वैसे अंदाजे से ही लिए हैं। और ये जो फ्लैक्स सीड है ये हमने 50 ग्राम ली है। जब भी कोई चीज बनाए ना दोस्तों, तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा चीज बन जाती है ना तो देख के ही फिर मन भर जाता, खाने का मन नहीं करता। तो शुरुआत में आप कम ही बनाइए ताकि वो अच्छी लगे खाने में और जल्दी खत्म हो जाए, फिर दोबारा से बना लीजिए। अब इन सारी चीजों को हम रोस्ट करेंगे। पहले ये जो तिल लिए हैं इनको रोस्ट कर लेते हैं। बस 1-2 मिनट फ्लेम को हाई रखेंगे। उसके बाद ये पैन गरम हो जाएगा और सारे काम फटाफट हो जाएंगे। तो फिर उसके बाद फ्लेम को मीडियम कर लीजिएगा। कोई हमने इनको पका के नहीं लेना है, बस हल्का हल्का रोस्ट करना है ताकि ये गर्म हो जाए। और इनमें जो ऑयल होता है ना, सारी चीजों में ही ऑयल होता है, तो वो एक्टिवेट हो जाए। तो इसको जब हम चलाएंगे 2-3 मिनट, तो इस पे हल्की हल्की शेड आ जाएगी, हल्का हल्का गोल्डन हो जाएगा और थोड़े फूल के गोल गोल हो जाते हैं, तो पता लग जाता है, हल्की खुशबू भी आ जाएगी। तो देखिए, तिल हमारे रोस्ट हो गए हैं, तो इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इसी में ये बादाम डालेंगे और इनको भी बस 2 मिनट चला देंगे ताकि ये थोड़े गर्म हो जाएं। कोई इनको पकाने वाली ये चीज नहीं है। तो बादाम को भी देखिए थोड़ा चला लिया है और इसको भी निकाल लेते हैं अब प्लेट में। और ये जो ताल मखाने हैं, लोटस सीड्स हैं,
इनको भी थोड़ा रोस्ट कर लेते हैं। इनको रोस्ट होने में 3-4 मिनट लग जाती हैं। रोस्ट होने के बाद बहुत अच्छे से पाउडर बन जाएगा, क्रिस्पी हो जाएंगे। जब रोस्ट हो जाते हैं तो आप हाथ से तोड़ के इस तरह देखेंगे ना तो आराम से टूट जाएगा, पता लग जाता है कि ये रोस्ट हो गए हैं। तो इनको भी निकाल लेते हैं प्लेट में। अब ये जो अलसी हमने ली है इसको भी रोस्ट कर लेते हैं। एक बार जब पैन गर्म हो जाता है ना तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी 5-7 मिनट में ही सारी चीज़ें रोस्ट हो जाती हैं। तो इसको भी हमने देखिए रोस्ट कर लिया है। जब ये रोस्ट हो जाती है ना तो चटक चटक की आवाज़ आने लगती है और ये उछलने लगती है, तो पता लग जाएगा आपको जब ये रोस्ट हो जाएगी। ये देखिए ये मैंने ली हैं 20-25 काली मिर्च, साथ में ही डाल देते हैं ताकि ये भी थोड़ी गर्म हो जाएंगी इसके साथ ही। और काली मिर्च सर्दियों में सर्दी खांसी जुकाम से तो बचाती हैं दोस्तों। जो इन चीज़ों में कैल्शियम वगैरह होते हैं उनको डाइजेस्ट करने का भी ये काम करती हैं। तो इसमें हम 20-25 काली मिर्च मैंने डाल ली हैं, साथ में ही गर्म हो जाएंगी इसीलिए डाली हैं। आप चाहें तो काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर साबुत काली मिर्च डालेंगे ना तो ज़्यादा फायदा करेंगी। पाउडर तो मिलावटी भी हो सकते हैं। तो इसको भी निकाल लेते हैं अब इस प्लेट में। ये देखिए सारी चीजें रोस्ट हो गई हैं। इनको थोड़ी देर ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इनको पीसेंगे। तब तक इसमें हम 2-3 चीजें और डालेंगे, तो मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या और डालेंगे। अब ये देखिए दोस्तों, ये लिया है मैंने 1 चम्मच सौंठ पाउडर। ये जो सौंठ पाउडर होता है ना, जो अदरक होता है ना, अदरक को सुखा के पीस लेते हैं वो सौंठ पाउडर बन जाता है। ये ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और जोड़ों में जो अकड़न आ जाती है ना, जोड़ अकड़ जाते हैं, उसको कम करने का काम करता है। और सर्दियों में आप जानते ही हो शरीर को गर्म रखता है, सर्दी खांसी से भी बचाता है। तो 1 चम्मच हम ये सौंठ पाउडर लेंगे। सौंठ पाउडर, ये जो अदरक होता है ना, अदरक को सुखा के इसका पाउडर बना लेते हैं, वही सौंठ पाउडर होता है। और ये देखिए ये है हल्दी पाउडर। ये एंटीबायोटिक का भी काम करता है, एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट होता है और जो जोड़ों में सूजन आ जाती है उसको भी कम करता है और दर्द को भी कम करता है। आप चाहें तो इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर भी मिला सकते हैं, लेकिन मेरी पर्सनल सलाह है कि आप ये जो हल्दी होती है ना, इसको आप दूध में डाल के उबालिए, बहुत फायदा रहेगा और दूध भी टेस्टी हो जाएगा। और इस पाउडर में जब मिला लेते हैं ना कच्ची हल्दी, तो फिर पाउडर जब खाते हैं तो गले में चिपक जाता है। तो मैं भी अभी ये दूसरी बार बना रही हूँ ये पाउडर, तो मैंने पहली बार मिलाई थी, उस टाइम मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, तो अब इसीलिए बता रही हूँ। आप ये देखिए इस तरह की घर में कच्ची हल्दी हो ना, सर्दियों में खूब मिलती है, तो दूध में जैसे अदरक का टुकड़ा डाल के उबालते हैं ना, ऐसे ही 1 टुकड़ा हल्दी का भी डाल लीजिए, कच्ची हल्दी का कूट के, और दूध बहुत हेल्दी हो जाता है। फिर इस तरह दूध में डालिए हल्दी। आप इसमें डालना चाहें डाल सकते हैं, लेकिन दूध में ज्यादा अच्छी रहेगी। मैं इसमें हल्दी नहीं डाल रही। तो ये देखिए सारी चीजें अब हमारी ठंडी हो चुकी हैं, तो अब हम इनको पीसेंगे। लेकिन उससे पहले एक और अच्छी चीज इसमें हम डालेंगे। ये देखिए ये मिश्री है और गुड़ है। आपके पास इनमें से जो भी चीज हो, मिश्री भी ले सकते हैं और गुड़ भी ले सकते हैं। अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो आपने इनमें से ये कोई चीज नहीं लेनी, मिश्री और गुड़। और अगर आपको शुगर नहीं है तो आप इनमें से एक चीज ले लीजिए, लगभग 100 ग्राम ले लीजिए। तो मैं आज मिश्री लूंगी। मिश्री भी खून की कमी को भी पूरा करती है और ये अनरिफाइंड होती है, इसमें कोई मिलावट नहीं होती। तो मिश्री को हम पहले कूट लेते हैं ताकि जो मिक्सी का जार है वो हमारा खराब ना हो। तो कूट के छोटा छोटा इसको कर लेंगे। और ये धागे वाली मिश्री होती है ना, इसमें ये धागे से जुड़ी होती है, ये जो धागा होता है ना, इसको निकाल देंगे। तो ये देखिए मैंने मिश्री को कूट लिया है। अब ले लेते हैं एक मिक्सी का जार और सारी चीजों को इसमें डाल लेते हैं। अगर जार छोटा रह जाए तो 2 बार करके पीस लेना। तो देखिए ये आ गए हैं और इसी में ये मिश्री भी डाल देते हैं और मिक्सी को ऑन ऑफ करके चलाएंगे। आप चाहें तो बारीक पाउडर बना लीजिए, चाहें तो दरदरा पाउडर बना लीजिए। जैसे अगर आपके दांत ठीक है तो दरदरा पाउडर भी बना सकते हैं और दांत खराब है तो बारीक पीस लीजिए। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैंने पीस लिया है और मैंने बारीक पाउडर बना लिया है, क्योंकि मेरे घर में मेरे सास ससुर भी हैं और उनके दांतों में अब परेशानी रहती है। तो हार्ड चीज़ होती है ना, जो सख्त चीज़ चबा नहीं सकते, तो मैंने बारीक पाउडर बना लिया है और 2 बार करके पीसा है। मिक्सी का जार ज़्यादा भर गया था तो 2 बार करके पाउडर मैंने तैयार कर लिया है। इस तरह से देखिए ये हेल्दी पाउडर बन के तैयार हो गया है। अब आपने क्या करना है, 1 गिलास गरम गरम दूध लेना और इसमें 2 चम्मच ये पाउडर की डालना
और घोल के गर्मा गर्म दूध पीना, मज़ा आ जाएगा। और ये ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये किसी स्पेशल बीमारी की दवाई है, ये हेल्दी सप्लीमेंट के काम करते हैं। और ये जो पाउडर है दोस्तों, ऐसा नहीं करना कि आपने 7 दिन खा लिया, 8 दिन खा लिया और सोचा कमजोरी तो दूर हुई नहीं। इसको आप बना के 2-3 महीने जरूर खाना, क्योंकि इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपके शरीर को नुकसान करेगी, ये सिर्फ फायदा ही करेगी। आप 2-3 महीने खा के देखना और फिर आप जब देखेंगे ना, आपके शरीर में अलग ही जान आ जाएगी, मजबूती आ जाएगी और चलने की जगह आप दौड़ने लगोगे, चुस्ती फुर्ती आ जाएगी और धीरे धीरे जो जोड़ों में दर्द था ना वो भी खत्म हो जाएगा। और जिन लोगों के भी जोड़ों में दर्द है ना दोस्तों, उन्हें थोड़ी एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए और खट्टी चीजों का परहेज करना चाहिए, जैसे दही, लस्सी, आंवला, आम, इन चीजों का परहेज करना चाहिए। नींबू का भी परहेज करना चाहिए। खट्टी चीजें खाएंगे तो दर्द बढ़ता है दोस्तों। तो ये थी दोस्तों आज की जानकारी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।